नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए पत्रकार नगर खगड़िया से हरिशेखर यादव की राजद के प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र पासवान जी। देखिए बहुत जब भी इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है तो इनकी बहुत बड़ी सहभागिता रहती है इलेक्शन में। और जो कोर कमेटी होता है चुनाव के जो कैंपेन का होता है खास करके मानसी एरिया में, तो इन उपेंद्र पासवान जी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनकी राय बहुत ही सर्वमान्य होता है, लोग मानते हैं। देखिए अभी उपेंद्र जी आज सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मंत्री पद से इस्तीफा भी दिए हैं, और आज सदन शुरू होने से पहले उनसे जब पूछा गया कि मीडिया के द्वारा कि बिहार के चुनाव में 2025 के चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो पूरा गोल मटोल जवाब आता है कि नेतृत्व इन्हीं का रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा उन पे कहते हैं कि इनका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, पांचों दल के बैठ करके निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लगता है, क्या कहना है? एक तरफ उनके निशांत जी जो है मुख्यमंत्री जी के लाडले, वे कहते हैं कि पिताजी को घोषित कीजिए। आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है कि कैसा दिन आने वाला है तेजस्वी नीतीश जी के लिए? हमने पहले भी इस बात को रखा था कि एनडीए घटक दल जो है नेतृत्व विहीन हो चुका है, और बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री घोषित नहीं करने जा रहे। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि स्वयं नीतीश जी के पुत्र जो हैं कहते हैं कि बीजेपी एनडीए घटक दल के द्वारा मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। इससे तो यह सिद्ध होता है ना कि जो एनडीए घटक के जो उच्च नेतृत्व करता है वो जो है नीतीश जी को घोषित नहीं करना चाहते, साइड करना चाह रहे हैं, और कहीं न कहीं नीतीश जी को धोखा देने का षड्यंत्र चल रहा है। जी देखिए अब इस प्रकार की जब बातें आती हैं तो क्या करना चाहिए नीतीश जी को, या नीतीश जी के जितने भी समर्थक हैं? ये तमाम बातें जैसे आप समझ रहे हैं उस तरह से वे भी समझते हैं कि हमारे नेता को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी वालों के द्वारा। तो उनके समर्थकों को क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है इसका एडवांटेज आरजेडी को मिलने वाला है क्या? नीतीश जी की जो भी मजबूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो समाजवाद की छवि थी उस छवि को धूमिल किया जा रहा है। जैसे आपने देखा भागलपुर में नीतीश जी को लाडला शब्द बोला गया, जबकि नीतीश जी 1977 में विधायक थे। 2000 ईस्वी में मोदी जी जो है पार्लियामेंट का देखे हैं, पार्लियामेंट के मुंह देखे हैं मोदी जी 2000 ईस्वी में, और 1977 में नीतीश जी उनसे कई वर्ष सीनियर हैं, उनको लाडला कहा जा रहा है। उनमें जो है कहता है दैविक शक्ति हो गया। हाँ, जायसवाल जी बोलते हैं, जायसवाल जी बोलते हैं उनमें दैविक शक्ति आ गया है। कहीं ना कहीं नीतीश जी के साथ षड्यंत्र होने जा रहा है जी। और हम लोग चाहते हैं, ठीक है, आप अगर समाज हित में निर्णय लेना चाहते हैं तो आज जो है तेजस्वी जी के द्वारा प्रक्रियाधीन 3.5 लाख भर्ती खाली था, आज उसको भरा जा रहा है। और बिहार के SC ST OBC का 16% रिजर्वेशन जो है लंबित है। क्यों नहीं आप उस रिजर्वेशन की बात करते हैं? अगर मोदी जी नीतीश जी को मानते तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को जो मांगा गया क्यों नहीं दिए? नहीं आपने विशेष पैकेज दिया, नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया, नहीं कोई उद्योग धंधा लगाया है। कहीं ना कहीं नीतीश जी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होने की आशंका है। पूरा आपने एकदम कहा कि षड्यंत्र होने की आशंका है। ये तमाम बातें उनके समर्थक भी ये समझ रहे हैं। देखिए इस पूरे कड़ी में आप देखिएगा तो चिराग पासवान जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनका भी मिली भगत है या मौन समर्थन है कि नीतीश जी को दरकिनार किया जाए? बिहार में अगर बीजेपी का कोई पार्ट 2 है ना असल में, तो वो चिराग जी है, चिराग पासवान। हाँ, चिराग जी के कोई नैतिक मूल्य नहीं है। जो लोजपा पार्टी का जो विचारधारा था वह विचारधारा धूमिल हो चुका है। चिराग जी का सिर्फ एक ही विचारधारा है, सत्ता शासन में बने रहना है। उनको नहीं समाज से मतलब है, नहीं समाज के महापुरुषों से मतलब है। देखा होगा पार्लियामेंट में अंबेडकर साहब को अपमान किया गया, क्या स्टेटमेंट आया चिराग पासवान का। इसलिए कर्पूरी ठाकुर का भी स्टैचू कहीं तोड़ा गया है, वहाँ भी उत्तर प्रदेश में जो है कर्पूरी ठाकुर के स्टैचू को तोड़ा गया है।
तो ये लोग समाज को ठगने वाला लोग हैं। इनका ना चाल सही है, नहीं चरित्र सही है, नहीं योग्यता सही है। तेजस्वी जी पर उंगली उठाते थे 9वीं पास, और उसी प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी अपना त्याग पत्र दिए, इस्तीफा, उसमें कई प्रकार की त्रुटि नजर आई। अपने हस्तलिखित उनका इस्तीफा है, उसमें इससे 5 साबित होता है ना कि नहीं इनका चाल सही है, नहीं चरित्र सही है, नहीं योग्यता सही है, इनको सिर्फ गाल बजाने आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, आपने कहा कि गाल बजाने आता है। देखिए हम फिर कभी आएंगे, मौका मिलेगा। अभी देखिए साथ में है नगर अध्यक्ष आरजेडी के खगड़िया नगर अध्यक्ष पंकज यादव जी देखिए अभी बताए हैं कि नीतीश जी को लाडला कहा गया था। ये भी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। नीतीश जी को लाडला कहा गया मोदी जी के द्वारा, तो कहीं न कहीं राज है। आप जब दवाई खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उस पर? डेट एक्सपायर दवाई आप लेते हैं? नहीं, एक्सपायरी तो डेट देखते हैं हम लोग। नीतीश जी एक्सपायर दवा हो गए हैं बिहार का, एक्सपायरी है। उनका अब कुछ नहीं है, उनका कोई वजूदे नहीं है, इसलिए लाडला बोल देते हैं। लाडला बोल देते हैं। उनके बेटा को कहना पड़ता है कि पिताजी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कीजिए, और उसको रोना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना कीजिए। अभी तो बोलिए रहे हैं, वो कोई गत का है नीतीश कुमार? क्या है उसमें? शराबबंदी किए, टोटल जो है उनके पार्टी का लोग पूरे बिहार में, जदयू का लोग, शराब माफिया वही है पूरे बिहार में। बैकडोर से वो शराब बेचवाते हैं अपने पार्टी के लोगों के द्वारा। जो पद पर है उनके बैठे हुए हैं, प्रदेश महासचिव, जिला महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष, सारा माफिया वही है, उसी के साथ है, और पार्टी का झंडा लेकर शराब बेचने का काम करते हैं। देखिए एक सर्वे आया था सी वोटर के द्वारा, और उसमें कहता है एनडीए का सुपड़ा साफ है, तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं। पूरा आरजेडी वाले तो गदगद हैं। देखिए अगले बार सुपड़ा साफ था, कुछ पार्टी की गलतियां हुई, और एगो है वो हैदराबाद के अवैसी साहब,